हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे HSSC CET मेंस 15 डे मैथ सीरीज़ के अंदर, जिसमें आज डे 7 है, जिसके अंदर हम हमारे 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मतलब मेनली जो मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है उनके हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ 40% ऑफ ए नंबर इज टू 40 फाइंड द नंबर। तो ये कह रहा है कि जो 40% ऑफ ए नंबर इज 240 की 40 की वैल्यू कितनी है 240। उसने क्या कहा है, फाइंड द नंबर। 100% की वैल्यू पूछी है उसने। तो 240 बाई में 40 इंटू में 100, 4×6 = 24, 600। इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि 600 का 40% निकाल के 6×4 = 24, 240। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5 एंड देयर एलसीएम इज 180, फाइंड द नंबर्स। कि दो, हमने मान लिया कि ए रेशो बी दो नंबर है, उनका जो रेशियो है वो कितना है 3:5। तो हमने लेटेस्ट एज्यूम कि जो हमारे नंबर हैं वो नंबर क्या हो सकते हैं 3x और 5x, 3 एंड 5x। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आता है इनका 15x। लेकिन 15x की वैल्यू उसने क्या दी है 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो फर्स्ट नंबर 12×3 = 36 और 12×5 = 60। रिक्वायर टू नंबर्स। ए मैन वॉक टू ए प्लेस एट 12 km/h एंड रिटर्न्स एट 8 km/h, फाइंड द एवरेज स्पीड। ये क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड। इसने हमसे डिस्कस के डिस्टेंस के बारे में इसने कोई डिस्कशन नहीं किया। तो डिस्टेंस कितना है कि सेम है। अगर वो इतने रास्ते से 12 km/h की स्पीड से जाता है तो इसी डिस्टेंस को कितने वापस कितने स्पीड से आता है 8 km/h से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2AB बाई में A+B, वैल्यू पुट कर दो 2 × 12 × 8 डिवाइड बाई में 12 + 8 कितना हो जाएगा 8×2 = 16, 16×2 = 32, 3 192 बाई 20, 9.6 km/h इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब ये कह रहा है कि x + 1/x की वैल्यू क्या है 5। उसने कितनी की वैल्यू पूछी है x³ + 1/x³। अब मैं इसको क्यूबिक मेथड से निकालने जाऊंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा कि इसको पूरे का क्यूब करूँ, फिर 125 आ जाएगा, फिर x³ + 1/x³ + 3xy, x + 1/xy 1/x। उस मेथड से करूँगा तो इसको मैं आपको उसका फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। x + 1/x³ x³ + 1/x³ + 3xy x प्लस 1/x और 1/x। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन जो हमारा इस मेथड में हम जो मेथड यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, सिंपली क्या करते हैं, जो वैल्यू गिवन होती है उसका क्यूब, 5 का क्यूब 125, माइनस एक बार माइनस आएगा, माइनस कितना हो जाएगा इसको 3 टाइम, 5×3 = 15। तो ये रिक्वायर्ड आंसर इज 110। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसमें द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज 400। सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है, वो एस आई की वैल्यू कितनी कही उसने 400। फाइंड द प्रिंसिपल। पी क्या होता है, एस आई क्या होता है P × R × T बाई में 100 = में एस आई। प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है, रेट उसने 10% दिया, टाइम 2 ईयर दिया है, बाई में 100 × में 400, 2×5 = 10, 5×4 = 20, प्रिंसिपल कितना आ गया 2000। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में क्या, ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इन km/h। डिस्टेंस कितना है ट्रेन, इस केस में हम जो ट्रेन का डिस्टेंस होता है वही कंसिडर करते हैं, पोल को हम यूनिट डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। तो स्पीड, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड = में डिस्टेंस कितना है 120, टाइम कितना है 12, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर/सेकेंड। हमने सब पहली दूसरी वीडियो के अंदर सीखा था कि जो km/s से km/h के अंदर जाते हैं तो 18 बाई में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 × 18 बाई में 5, 5×2 = 10, 18×2 = 36 km/h। If a number leaves a remainder 3 when divided by 7,
what will be the remainder when the same number is divided by 14। नंबर क्या है हमारे पास में, नंबर डिवाइडेड बाय 7, कोई नंबर है 7k प्लस रिमाइंडर कितना है 3। ये कंप्लीट नंबर है, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, 14 से। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 14। तो ये जो इसको 14 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर आ गया हमारे पास में, इसको कितने से डिवाइड करना है, 14 से। ये पहली लाइन से ये नंबर आ रहा है हमारा, 14 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या करेंगे कि जो 7k है, अब 7k 1 से 14 से 7 का जो मल्टीपल होएगा, अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, तो 14 से डिवाइड हो रहा है, बच गया रिमेनिंग कितना 3। तो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय द 14, योर आंसर इज 3। 20 men complete a work in 15 days, in how many days 30 men complete the same work। इसके अंदर हमने फॉर्मूला सीखा था कल, m1 d1 h1 इज इक्वल टू में m2 d2 h2। तो ये MDH का फॉर्मूला होता है, इसको हम मेनली MDH के नाम से याद रखते हैं। तो मैन कितने हैं 20, कितने दिन में काम हो रहा है 15 डेज़ के अंदर, टोटल वर्क सेकंड में अब कितने 30 डे, इसने डे पूछा है हमसे, तो D2 की वैल्यू 15 दूनी 30, 2 10, D2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 डेज़। 10 डेज़ के अंदर टोटल वर्क कंप्लीट कर देंगे 30 मैंस। फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोन हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर ईच। तो हेक्सागोन कुछ ऐसा होता है। अब इसकी जो सबसे मेन बात होती है ना, ये इसका सेंटर हो गया, इसका सबसे ये टिपिकल फार्मूला होता है 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर। लेकिन इसका जो सबसे याद करने का सबसे जो आसान तरीका है, ये कह रहा है कि हेक्सागोन आपको अगर ये फिगर याद रहेगी ना, तो आपको ये पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर कितना है 6 इंटू 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिये 6, 3 तिया 9, 9 6 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200। पहले हम सबसे पहले लिखते हैं CP MP और SP। ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200। डिस्काउंट 20% इज गिवन, फाइंड द सेलिंग प्राइस। इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट देते हैं, मतलब ये कितने का बेच दिया 1200 इंटू 80/100, 0 0 12 96, 960 इज योर SP। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296 एंड देयर HCF इज 6। तो इसके अंदर जो हमारा सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक HCF LCM जो हमारा चैप्टर होता है, इसके अंदर एक इसका फॉर्मूला आता है LCM इंटू में HCF का प्रोडक्ट इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर की, जो हमारे दो नंबर है उनका प्रोडक्ट। तो ये क्या कह रहा है कि LCM पूछा है इसने, LCM HCF कितना दिया है 6, नंबर क्या है, नंबर का प्रोडक्ट कितना है 1296, तो 6 दूनी 12, 6 6 36, तो LCM कितना आ गया 216। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 CP एंड सोल्ड इट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, हम 100 से कंसिडर करते हैं कि उसने 100 CP था, उसका SP कितना हो गया 125% प्रॉफिट पे भेज दिया, तो 125 हो गया। 100 की वैल्यू कितनी है 800, सेलिंग प्राइस बताना है। 100 की वैल्यू 800 होगी, कितने टाइम है 8 टाइम, तो इसका 8 टाइम कितना हो गया 25 8 200 8000। अब सिंपली कैलकुलेट भी करोगे तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 800, 125 की वैल्यू 800 बटे में 100 गुणा में 125, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 4 दूनी 8, 0, सेम आंसर आ रहा है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ 25। अब अगर आपको इसके स्क्वायर याद नहीं है, तो आप इसका लेंथ मेथड क्या यूज़ करोगे कि A² - B²
ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आप अगर आपको स्क्वायर याद है 25 25 625 माइनस 225 400 इज योर राइट आंसर। अगर आप इससे जाओगे, पहले आप इनको प्लस करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे, उससे अच्छा मैंने आपको पहले ही बोला है कि 15 तो 40 तक के तो स्क्वायर आपको रफली मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। और खासकर जो 5 के टर्म वाले होते हैं, 5 के 2 के और 7 9, आपको इनके स्क्वायर याद होने मस्ट है, ये आपको याद होने ही चाहिए। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 24। 5 नंबर की एवरेज कितनी है 24, तो हम कितना निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 20। एक नंबर निकाल दिया, एक नंबर माइनस कर दिया, तो नंबर कितने रह गए 4। द एवरेज बिकम्स 20, तो एवरेज कितनी आ गई 20। टोटल कितनी आ गई वैल्यू 80। पहले कितनी आ रही थी 120, 24 इंटू 5 120 होता है। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अब एक नंबर निकाल दिया, 4 नंबर की एवरेज ये है, 5 की ये है, तो एक कौन सा निकाला है 120 माइनस 80 0 40। ए सम ऑफ मिनट डबल इट सेल्फ इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे मैं आपको बेसिक इसमें एक कन्फ्यूज़न, अगर आप इसके शॉर्ट मेथड से जाते हो, किसी और से जाते हो, जब तक आपने उसके 100 या 200 क्वेश्चन नहीं लगाया तो आपको उसके अंदर कन्फ्यूजन होएगी। इसका सबसे बेसिक मेथड है, जो सबसे बेसिक अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की, ए सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ इन 5 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट। कि कोई वैल्यू एक थी, वो एक बढ़ गई, तभी तो वो डबल होगी ना। अब अमाउंट को डिस्कस करेंगे हम कि अमाउंट कितनी होगी, तो अमाउंट टोटल 2 होगी, जिसमें पी प्लस एस आई होता है हमारा। पी कितना था 1, एस आई कितना था 1, दोनों मिलके 2 हो गए। तो ये प्रिंसिपल का कितना हो गया 2 टाइम। यही ये बात कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 5 years। तो 1 इंटू 5 आर बाय में 100 इजिकल टू में कितनी बढ़ गई 1। 5 दूनी 10, रेट कितना आ गया 20% हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद में क्या कह रहा है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इसकी चारों साइड की का सम होता है। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। फाइंड इट्स एरिया। तो 4a की वैल्यू कितनी है 48, 12 चौके 48, a की वैल्यू कितनी आ गई 12। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 12, तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे इसके पास में 12 का स्क्वायर 144। द रेशो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी। ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4:5। आफ्टर 8 years द रेशो बिकम्स 6:7। प्लस 8 साल के बाद में कितनी वैल्यू हो जाएगी उनकी, जो एजेस के रेशो कितना हो जाएगा 6:7। फाइंड द प्रेजेंट एज। 4x प्लस 8 डिवाइड बाई 5, इनका रेशो ले रहे हैं हम मेनली 5x प्लस में 8 इजिकल टू में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 56 इजिकल टू में 30x प्लस 48। इसको सोल्व करेंगे 28x उधर चला गया, कितना हो जाएगा 2x बच गया, और ये इधर आ जाएगा, कितना बच गया 8x की वैल्यू आ गई 4। फाइंड द प्रेजेंट एजेज। दोनों की प्रेजेंट एज निकाल देते हैं 16 प्लस 16:20। 3 pencil cost 18, हाउ मैनी पेंसिल कैन बी बोट फॉर 90 रुपीज़। 3 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 18, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई 18/6। हाउ मैनी पेंसिल बोट फॉर 90 रुपीज़, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 6। अब डिवाइड कर देते हैं इसको, टोटल पेंसिल्स आ जाएंगी हमारे पास में 6 5 30, 15 पेंसिल ले सकते हैं हम कितने रुपीज़ के अंदर 19 रुपीज़ के अंदर। ए बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 hours। x प्लस वाई 30/3, ये कितना है डिस्टेंस, ये कितना है टाइम, ये क्या होती है हमारे पास में स्पीड। अभी कह रहा है कि एंड रिटर्न्स अपस्ट्रीम इन 5 hours। इसका मतलब है कि जो डाउन स्पीड में डिस्टेंस है वही अपस्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस है, कि सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। तो x माइनस वाई, क्योंकि जब ये साइड जा रहा है तो ये x है, वाटर भी नीचे की डाउन साइड ही फ्लो करता है। ये तो नहीं देखा ना कि आपने कोई ढलान है उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है, हमेशा नीचे ही फ्लो करता है। तो इस तरीके से जो अब अपस्ट्रीम के अंदर क्या आएगा x माइनस वाई इजिकल टू में
30y में 5, 10, 6। तो हमारे पास में क्या आ गई, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5। x क्या है हमारी स्पीड ऑफ बोट और y क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसको हम सोल्व कर देते हैं। स्पीड ऑफ बोट क्या निकालनी है हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। तो इनको माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इसको ये कैंसिल हो गया तो 2y, इसको माइनस करेंगे आ गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 किलोमीटर पर आवर। बस ये एक एक क्वेश्चन हो रह गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 12 लीव्स ए रिमाइंडर 1 इन ईच केस। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट समझने का है कि इसके अंदर हमें HCF चाहिए एलसीएम चाहिए। हम इसके अंदर जो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कि एलसीएम चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड होए, लेकिन जब हम उसमें कुछ एक ऐड कर देते हैं तो वो रिमाइंडर 1 देगा। सिंपल सी बात है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालने की सबसे शॉर्ट मेथड क्या होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 2 2। फिर हम 2 को देखते हैं 2 3 इंटू एक सिंगल 2 बच गया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24। तो 24 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया किनका, इनका 6 8 12 का, 6 8 12 का हमारा कितना एलसीएम आ गया 24। अभी कह रहा है कि इस नंबर को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ये रिमाइंडर कब देगा, जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना हो जाएगा 25 इज योर राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है या कोई आपको कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।